इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन किया है और वहां से कुछ टेररिस्ट को अरेस्ट किया है और एक टेररिस्ट जिसका नाम मोहम्मद खलील बताया जा रहा है उसका ताल्लुक हिजबुल्लाह से है और हिजबुल्लाह का कमांडो बताया जा रहा है। बड़ी खबर जो जम्मू और कश्मीर से आ रही है, पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को किस हद तक बढ़ावा देने की साजिश कर रहा है। भारत ने मुंबई और पठानकोट के जो मामलात हैं वो इस स्टेटमेंट में ले आए। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई उस पर जो है हमें अपोलोजेटिक होना चाहिए, लेकिन हम हो जाते हैं, हमारा एक रवैये रहे हैं बदकिस्मती के साथ। इसमें यही जिक्र किया गया है कि जो बड़ी ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कि जितने भी टेररिस्ट हैं इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल फॉर ब्रिंगिंग द परपेट्रेटर्स ऑफ दीज अटैक्स टू जस्टिस विदाउट डिले। भारत को एक बात याद करा दूं कि मोदी सरकार को 27 फरवरी 2019 का दिन तो याद ही होगा। मैं मोदी सरकार को मशवरा देता हूं कि आपके पेट में जो पाकिस्तान के मतलब दर्द है उसका हल फक्की है वो खाएं ताकि आपके मसाइल हल। ये बड़ी चालाकी के साथ इस स्टेटमेंट में पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी भारत ने मुंबई और पठानकोट के जो मामलात हैं वो इस स्टेटमेंट में ले आए। हमारा बहुत ही माइक्रो लेवल के हम लोग हैं। ये जब से ये मुल्क बना है ये ओवर बिलिंग हो रही है आवाम के साथ। देखो मैं कई बार ये मिसाल दे चुका हूं, इन चीजों से देखो, इनको समझो, ये असल हिस्ट्री है जो डिस्टॉर्टेड नहीं है। तो प्रॉब्लम यहां ये है कि अल्टीमेटली इसके हिस्टोरिकल रूट्स पे अगर आप जाएंगे तो आपके पाकिस्तान के अंदर 1947 में जो पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के पास आइडिया ऑफ पाकिस्तान नहीं था एक्सेप्ट वन थिंग, एंड होल आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज प्रेजेंट ऑन दैट वन थिंग एंड दैट इज इस्लाम। 27 जुलाई, आपको याद है 27 जुलाई को एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा के मच्छिल सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर एलओसी पर भारतीय सेना ने देखा कि कुछ आतंकवादी, हालांकि कपड़े उनके कैमोफ्लेज फिटिंग्स ही थे, वो नियंत्रण रेखा के पास आ रहे हैं। भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की और बैक एक्शन यानी जो बॉर्डर एक्शन टीम है उसका एक आतंकवादी मारा गया। यह पहचान हुई है 45 साल का ये पूर्व पाकिस्तानी सेना का एसएसजी का कमांडो है। अगर ये खबर सच होती है तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा और पाकिस्तान को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। इंडियन मीडिया पे एक खबर वायरल होती नजर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन किया है और वहां से कुछ टेररिस्ट को अरेस्ट किया है और एक टेररिस्ट जिसका नाम मोहम्मद खलील बताया जा रहा है उसका ताल्लुक हिजबुल्लाह से है और हिजबुल्लाह का कमांडो बताया जा रहा है। कि जो इंडियन मीडिया का ये स्टांस है कि भाई पाकिस्तान साइड से लोग वहां पे आते हैं और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, अगर ये खबर सच होती है तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा और पाकिस्तान को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान का ये स्टांस क्लियर हो कि भाई हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कि वो इंडिया जैसी पावर को रोकने के लिए, उसकी टेंशन बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर प्रेजेंट कंट्री है। अगर उस कंट्री के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है या अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां की गवर्नमेंट पर है तो अमेरिका जैसे चाहेगा बांग्लादेश को अगेंस्ट इंडिया यूज कर सकता है एज अ बार्गेन चिप। इसी तरीके से अगर वो गवर्नमेंट प्रो चाइना है तो भी इंडिया के लिए सरदर्द है और पाकिस्तान का तो मामला उसमें एक अलग है। अब आ जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का टीचर हूं तो बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे समझ पाया, वो मतलब चीजें हिस्ट्री से जुड़ जाती हैं। तो प्रॉब्लम यहां ये है कि अल्टीमेटली इसके हिस्टोरिकल रूट्स पे अगर आप जाएंगे तो आपके पाकिस्तान के अंदर 1947 में जो पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के पास आइडिया ऑफ पाकिस्तान नहीं था एक्सेप्ट वन थिंग, एंड होल आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज प्रेजेंट ऑन दैट वन थिंग एंड दैट इज इस्लाम। कि जो कुछ भी है इस्लाम है और इस्लाम के मानने वाले मुस्लिम उम्मा एक है, बाकी सब साइड में हट जाओ, बाकी किसी को हम मानते ही नहीं। वो चल भी रहा था वो तब तक जब तक इंडिया के अंदर हिंदूज मेजॉरिटी में थे और आप अलग डिमांड कर रहे थे। मजे की बात ये माइनॉरिटी मुस्लिम्स की बात की गई और वो माइनॉरिटी मुस्लिम्स इंडिया वाले पार्ट में थे और उससे ज्यादा मजे की बात आपके जिन्ना साहब जिनके लिए पाकिस्तान मांगा उनको इंडिया में ही छोड़ के पाकिस्तान बनाकर चले गए। भाई पाकिस्तान में तो मुस्लिम्स पहली मेजॉरिटी में थे, उनके लिए तो कंट्री देना ही नहीं था। असली कंट्री की डिमांड तो इंडिया वाले मुस्लिम्स के लिए की गई थी
अब इनके नाम पे पाकिस्तान मांग लिया और उसके बाद इन मुसलमानों को यही छोड़ के कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों वफादार रहना और खुश रहना, मैं चला। अब इन बेवकूफों को यहाँ वाले को समझ में नहीं आया, तुम्हारा तो कट गया भाई तुम्हें पागल बना के चला गया अच्छे तरीके से। कश्मीर के लिए करते क्या है, मतलब पूरे साल में क्या हमारी एक्टिविटी होती है जो हम ये कहते हैं कि कश्मीर से बड़ा प्यार है, फिर उसके बाद हम फलस्तीन की तो बात, हम कश्मीर के लिए करते कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही करते हैं। अच्छा ठीक है, और जब कश्मीर डे आता है ना तो हम उसको मना लेते हैं। ठीक है, रैली शैली लेकिन निकाल हाँ, रैली शैली निकाल ली जी, गाड़ियों पे चले गए, इधर खा पी लिया, ठीक है, नाम ले लिया कश्मीर का जी, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उसको हिस्सा नहीं समझते हम। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। तो हमारा राइट बनता है कि हम उसको जिस तरह ट्रीट करते हैं ना कि बातों में, ठीक है, वैसे हमें उसको। अच्छा, उसमें अब ये है कि अभी अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे अभी इंडिया की जो मीडिया थी उधर से खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान के कुछ जो खुफिया लोग हैं या मतलब उनके पाकिस्तान की एजेंसी से लोग हैं जो कश्मीर में मौजूद हैं और वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, जिसमें से अभी देखिए अगर हम बातों पे यकीन करेंगे ना तो बातें तो बहुत कुछ होती हैं। अच्छा, तो बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, जो आपके कौम जो कर रही है, ठीक है, आपको सारा कुछ पता है, हमारे मुल्क में जो हो रहा है, हमारा मुआशरा जो हो रहा है खराब हो रहा है, ठीक है, नहीं उसमें बातों पे बिल्कुल नहीं यकीन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉपर प्रूफ मिल जाए, जैसे कि लेट्स सपोज उन्होंने आज अभी अरेस्ट किया है एक मोहम्मद खलील नाम से कोई ऐसा है, वो जो अपने आप को हिजबुल्लाह का कमांडो बताता है, मतलब कि भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो अपने तौर पे वहाँ पे जाके जिहाद करती है। देखिए मैं आपकी बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी बनी होंगी 100%, आप बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन नहीं बनी होंगी या बनी है आपको नहीं पता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बनी है। देखिए बनी है, बनी ये चीज नहीं है बनी है या नहीं बनी, ठीक है, जो चीज है ना कि अपनी जगह के लिए वो लड़ रहे हैं, अच्छा ये बात है, ठीक है, वो इसी पे हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनको साथ देना चाहिए, जो हम नहीं दे रहे हैं। जब वो अकेला इंसान होएगा तो वो क्या करेगा, वो फिर गलत स्टेप उठाएगा ना, ठीक है, तो वो फिर जब वो गलत स्टेप उठाता है ना फिर लोग उनको बातें करते हैं। जो लोग मुझे लेट्स सपोज हमें ये कहते हैं ना कि भाई देखें जी हमें उनका साथ देना चाहिए, उन्हें आज़ाद करवाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, एक ही सवाल मैं दोबारा करता हूँ, बार बार करता हूँ कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में उन्हें हम अपने साथ लेकर आते हैं तो वो क्या, देखिए सर हम करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें कुछ नहीं करने देते। ठीक हो गया, ठीक है, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ। चलें, सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे आपके सामने है कि मतलब हर एक आदमी परेशान है, ऐसे ही है। मतलब पहले हम ये कहते थे कि हमें दाल रोटी के चक्कर में लग गए हैं, हम तो बच्चों की रोटी कमाई, अब हम उससे भी निकल गए हैं, अब हम बिलों के चक्कर में फंस गए हैं। बिल्कुल, अब हम ये सोच रहे होते हैं कि इस महीने का बिल तो मैंने चले बाइक बेच के दे दिया, अब अगले महीने क्या। नेबर इंडिया को देख लें, वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। भाईजान तरक्की तो हमने की है, अच्छा, किस चीज में? आप ना कहें, अभी आप ओलंपिक्स हुए हैं जी जी, माशाल्लाह 24 करोड़ के आबादी में से 7 आपके प्लेयर गए हैं, जिसमें से 4 माशाल्लाह आउट हो गए हैं पहले राउंड, ये तरक्की की। भाईजान आपने किसी और इंडिया के 117 आई थिंक 113 या हाँ के करीब 155 लोग गए हैं उनके, ठीक है, बात ये नहीं है भाईजान, आप उनकी क्रिकेट देख लें, आप उनका म्यूजिक, अच्छा आप उनका म्यूजिक देख लें, वो एक प्रोग्राम करते हैं इंडियन आइडल, ठीक है, बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रही, वो अपनी अगली नस्ल तैयार कर रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक में तैयार कर रहे हैं, आईटी में, हाँ जी हर चीज में। बांग्लादेश देख लें, आईटी में वो सबसे आगे है इस वक्त, इंडिया इस टाइम आईटी में आ गया, बांग्लादेश तो चले अभी वो हमारे से बेहतर है, लेकिन आईटी में वो वर्क कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, सारों ने उस तरह डेवलप किया, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो नई जनरेशन, मुझे माफी के साथ आप भी नई जनरेशन, बिल्कुल है, कोई मसला नहीं, हम सीखेंगे आपसे, हाँ, आपकी बातों से। वो हमारी जो नई जनरेशन है ना, वो हाथ में मोबाइल लेके ना टिकटॉक बना रही है, ठीक है, कि मैं इस वक्त फलां जगह हूँ, या किसी गाने के ऊपर वो डांस करते नजर आएंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन असल जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अपने नाजरीन को, वो है कि भारत ने देखिए बड़ी चालाकी के साथ इस स्टेटमेंट में, पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी भारत ने मुंबई और पठानकोट के जो मामलात हैं ना वो इस स्टेटमेंट में ले आए हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई उस पर जो है हमें अपोलोजेटिक होना चाहिए, लेकिन हम हो जाते हैं, हमारा एक रवैये रहे हैं बदकिस्मती के साथ। इसमें यही जिक्र किया गया है कि जो बड़ी ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कि जितने भी टेररिस्ट हैं इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल फॉर ब्रिंगिंग द परपेट्रेटर्स ऑफ दीज अटैक्स जस्टिस विदाउट डिले, मतलब पाकिस्तान को इंडायरेक्टली कह रहे हैं कि जी आप ट्राई तो कीजिए ना इन लोगों को। अब इंडियन एयरफोर्स अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस करने जा रही है अगस्त सितंबर में, एक्स तरंग शक्ति के नाम से, और पहले फेज़ में जो कि अगस्त 6 से शुरू होगा
उसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके भी शामिल होंगे। और फिर सेकंड फेज़ जो जोधपुर में होगा उसमें सिंगापुर, यूएस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे। तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी। इसमें 150 के करीब जो हैं एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की तैयारियाँ किस कदर अपने जो है डिफेंस पे अब उसने शुरू कर दिया है। और मिलिट्री एक्विजिशन तो खैर उसकी हर जगह से हो रही हैं। इंटरनली भी अगर आप देखिए तो तेजस जो हैं गो कि उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो गई। लाइट एयरक्राफ्ट, कम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसमें भी कुछ ताख़ीर तो हो रही है कुछ, लेकिन उसको भी डेवलप किया जा रहा है। मार्क 1 और मार्क 2 की बातें हो रही हैं। तो 2028 तक जो है 180 के करीब जेट्स मिलने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है वो इसको बना रही है। और उसमें जो इंजन है दोस्तों वो इस वक्त जो मार्क 1 वगैरह में वो तो जनरल इलेक्ट्रिक जो है यूएसई फर्म उसका इस्तेमाल हो रहा है। और वो जो GF 404 उसका इंजन है। लेकिन जो मार्क 2 है जो फर्दर उसको डेवलप किया जाएगा तो उसमें फिर जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है GF 414 वो इस्तेमाल होगा। तो उसकी जो कम्बैट रेंज भी है वो भी बढ़ेगी और जो उसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। तो इंडियन एयरफोर्स अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस करने जा रही है अगस्त सितंबर में एक्स तरंग शक्ति के नाम से। और दूसरी तरफ जो है अग्नि 5 को भी डेवलप कर लिया गया, उसका भी टेस्ट हुआ है। ये मल्टीपल जो है मर्व की कैपेसिटी के साथ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अल्टीमेट डिज़ाइंस क्या हैं इस खित्ते में और वो किस तरह इस पूरे खित्ते को आर्म्स रेस की तरफ ले जा रहा है।